तो हेलो गाइस, आपने इस वीडियो पर क्लिक करके बिल्कुल सही किया। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपकी अननोन कॉपी बोर्ड में अननोन मास्टर द्वारा चेक होती है और आप इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान देना है और कैसे हमको अपनी बोर्ड की कॉपी रिप्रेजेंट करना है, जिससे वो चेक करने वाला मास्टर हमको अच्छे से अच्छे नंबर दे और उसे उसके माइंड में जा सके कि हाँ भाई, ये पढ़ने वाला बच्चा है। उसकी साइकोलॉजी को टच करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे हमें बोर्ड में अधिकतम मार्क्स मिले। तो इसके लिए सबसे पहले कॉपी पर हम आ जाते हैं कि जैसे हमारी कॉपी आई तो हमें अपनी कॉपी अदर बच्चों से अलग रखनी है, क्योंकि ढेर जब गट्ठा बना होता है कॉपियों का तो निकलती है, तो उसमें पहले ही फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है कि किस लड़के की कॉपी अच्छी दिख रही है। पहली कॉपी उसने ऐसी ही चेक करी जिससे स्क्रेच से नहीं लिखा है उसका, लेकिन तुम्हारी कॉपी में स्केच से लिखा है, तो वो इंटरेस्ट लेगा तुम्हारी कॉपी को चेक करने में, तो वो इंटरेस्टेड हो गया। तो एक तो उसकी माइंड में गया कि हाँ यार, ये इस पढ़ने वाला बच्चा है। अब क्या करना है आपको अपनी कॉपी में कि क्या ध्यान रखना है, तो देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर ये मार्जिन देना है आपको। ये मार्जिन देना है, वो भी 2 लाइन में। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सोचते हैं कि मार्जिन में टाइम लगता है तो ये गलत सोच रहे हैं। मार्जिन खींचना मस्त है। अगर मार्जिन नहीं खींचते तो आपकी कॉपी यहाँ पर आपकी यहाँ पर कॉपी दब जाती है। इसलिए मार्जिन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न संख्या लिखने से पहले आपको खंड लिखना है कि ये खंड कौन सा है। यदि आप खंड नहीं लिखते हैं तो मास्टर वहाँ पर इरिटेट हो सकता है और आपके नंबर सही नहीं दे सकता है। और आपको प्रश्न संख्या देखो ऐसे लिखना है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर इसी प्रकार लिखना है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखिए, मान लीजिए आपके प्रश्न संख्या 1 में और पहले प्रश्न संख्या मोस्टली 1 में ही होते हैं, ऑप्शनल वाले, टिक मार्क बहुविकल्पी वाले। तो उनको ऐसे लिखना है, का खा गा घा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर का खा गा घा। यहाँ पर आप ऐसे उत्तर भी लिख सकते हैं, उत्तर ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाए तो उसके नीचे लाइन अवश्य खींचना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की भी आपको डिफरेंस महसूस क्लैरिटी आएगी आपकी कॉपी में। इसलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन समाप्त हो उसके बाद एक लाइन खींचनी है, वो भी सिंगल लाइन, ब्लैक स्केच से खींच देना। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर के बाद फिर से लाइन खींची। प्रश्न संख्या 2 का जैसे का है तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 का अब जैसे खाया गया तो प्रश्न संख्या 2 खा का उत्तर। और हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींचनी है, ये मस्ट है, क्योंकि अगर लाइन, और देखो ये काम नहीं करना है। जैसे आपका प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो गया, यहाँ पर खंड का था, यहाँ पर आपका खंड का पूरा समाप्त हो गया। यहाँ से खंड का आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से खंड का स्टार्ट ना करिए, ये स्टार्ट करेंगे तो आपकी कॉपी पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर खंड को नए पेज से स्टार्ट करते हैं। नोट कर लो इस बात को, हर खंड को नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसे यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले पेज में, और मार्जिन एज इट इज रखेंगे। खंड खा, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। तो गाइज, यहाँ पर ऐसे खंड लास्ट में जब भी आपका नया खंड चालू करने जाएं तो उसे नए पेज से ही स्टार्ट करें, नए पेज से नए खंड को स्टार्ट करें। और यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप मार्जिन को काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दोनों साइड मार्जिन खींच देते हैं, जिससे काफ़ी हल्की हो जाए और हम कम से कम लिखना पड़े और ज़्यादा भरी लगी। उनको भरी कॉपी दिखाने से टीचर को ये लगता है दोनों साइड आपने यदि मार्जिन कर दिया तो टीचर के माइंड में ये जाता है साइकोलॉजी से कि भैया ये तो कॉपी भरी दिखाना चाहता है। तो आपको एक ही तरफ मार्जिन रखना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको इसको ध्यान रखना है। और अब हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है कॉपी में और क्या नहीं करना है। तो गाइज देखिए क्या करना है। नए खंड को नए पेज से स्टार्ट करना है, ये हम बता चुके। प्रत्येक प्रश्न के समापन के बाद एक लाइन खींचनी है। देखो ये लाइन खींच दी हमने।
ये भी बता चुके। जो कीवर्ड हो उन्हें ब्लैक पेन से लिखना है या अंडरलाइन करके लिखना है, हाईलाइट कर देना है। जैसे कोई भी मेन वर्ड आया जिससे उस क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यदि वो शब्द नहीं है उस क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है। तो ऐसे शब्द को अपन को क्या करना है, या तो अंडरलाइन कर देना है या उसे ब्लैक पेन से कर देना है, या उसे ब्लैक पेन से, मेरे अकॉर्डिंग आप उसे ब्लैक पेन से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉपी के लास्ट में रोल नंबर डाल सकते हैं, ये कंपलसरी होता है, लेकिन आपको यदि कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए तो आपको डालना है, क्योंकि आपका कभी कभी कॉपी का फर्स्ट पेज गायब हो जाता है या काफ़ी दब जाती हैं, तो फर्स्ट पेज उखड़ गया तो आपकी लास्ट में जो रोल नंबर लिखा होगा उससे आपकी कॉपी पता लगाई जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी कथन को, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें कथन है कि इनके अनुसार, तो उसको कथन को आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तभी जैसे क्वेश्चन आया उसमें कथन आया तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, और जब खत्म हो जाए वो आंसर तो उसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है। ये ध्यान रखना है कथन को। तो अब गाइस हम चलते हैं उस पर कि क्या नहीं करना है। तो वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि क्योंकि क्या करने से इम्पोर्टेंट, क्या नहीं करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओवर राइटिंग नहीं करनी गाइस। ओवर राइटिंग का मतलब होता है कि ऐसे नहीं, जैसे मार्क्स से 2 नंबर का आप उसे लिख रहे हैं भैया 1 पेज में, तो ये भैया नहीं करना है। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखना है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसे 1.5 पेज में मिनिमम लिखना है, और 2 नंबर है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, भले ही आपको उसमें पूरी डिटेल पता हो फिर भी आपको उसे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बोर्ड का पूरा पेपर करने में सक्षम नहीं होंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपके छूटने के चांस बन जाते हैं, इसलिए आपको चांस नहीं बनाने हैं भैया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिक्वेंस को बार बार आगे पीछे नहीं करना है, सिक्वेंस को मेंटेन करके रखना है, सिक्वेंस को मेंटेन करके रखना है गाइज। देखिए जैसे क्वेश्चन है कोई भी, कि जैसे आपने खंड, जैसे दूसरा खंड कहा किसने 5 भागों को करिए, तो आपने क्या कहा कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर दिया आपने। अब आपने क्या कहा कि अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इनको बाद में कर लेंगे, अभी ये थोड़ी बन नहीं रहे। तो आपको ये सीक्वेंस एक खंड का, हर खंड के सभी क्वेश्चन एक लाइन से करना है। आपको ऐसा नहीं कि तीसरा करने लगे और फिर लास्ट में फिर से प्रश्न संख्या 2 का डी और ई नंबर डाल लिया, तो ये नहीं करना है। सीक्वेंस मेंटेन करना है, जो भी खंड करें उसके सब क्वेश्चन 1 बाय 1 करते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा गाइस उस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। देखिए जैसे आपको पहले ये इस क्वेश्चन का ये था थर्मस नहीं आ रहा, तो आपको इसको ऐसे टिक नहीं करना है, इसको यहाँ पर टिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, पेंसिल से यहाँ पर ऊपर लिख लेना है था, क्योंकि टिक करने से क्या होगा गाइस, जब आप जल्दी में होगे तो आपको वो मिलेगा नहीं। आप पेज पेपर पलटाओगे कि कहाँ था, कौन था, तो मिलेगा नहीं। इसलिए आप अपनी कॉपी के ऊपर यहाँ पर लिखें कि था छूट गया था, कि दा छूट गया था, जे छूट गए, तो आपको सीधे ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट उन क्वेश्चनों पर पहुँच जाएंगे। जैसे तीसरे का था तो दिया, तो ऐसे ऊपर लिख लेना है पेंसिल से या कुछ भी से, ठीक है। ये गाइस तो बता ही चुके कि दोनों साइड मार्जिन नहीं देना है, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉपी का पार्ट कवर हो जाता है। तो अब गाइस इंग्लिश में काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इंग्लिश में भी गाइस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3A, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जैसे 3 का ए कर रहे हैं तो ऐसे लिख देना है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3B। ये लाइन खींचना नहीं भूलना है, क्योंकि ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 क्वेश्चन को पृथक करती है वो लाइन आपको खींचना है। और जैसे अथवा वाला कर रहे हैं तो आप ऐसे यहाँ पर अथवा लिख सकते हैं, खंड खा, और मैं जैसे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दिया लेकिन आपने अथवा वाला किया तो यहाँ पर ऐसा अथवा लिख दें। आप यहाँ पर जैसे इंग्लिश में लिख रहे अथवा वाला, तो यहाँ पर आप और लिख दें, उससे 2 लाइन खींच दें, जिससे टीचर को फर्स्ट बार में ही दिख जाएगा कि अथवा वाला है। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।